वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज हम लोगों ने थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, साइंस की तरवीज और तरक्की में फ़लसफ़े का किरदार। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पहले सबक लर्न करवाया होगा वो आपने अच्छे से याद किया होगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। साइंसी इल्म को हक़ाइक़ की दरियाफ़्त के लिए फ़िक्री बुनियादों की ज़रूरत होती है। ये फ़िक्री बुनियादें फ़लसफ़ा मुहैया करता है। साइंस के हर शोबे में फ़लसफ़ियाना अंदाज अपना कर ही किसी मसले की तह तक पहुँचा जाता है। साइंसी मौज़ूआत का तज्ज़िया करके बुनियादी जवाहिर का इल्म हासिल किया जाता है। तज्ज़िये का अमल फ़लसफ़ा की देन है। फ़लसफ़ा और साइंस हकीकतन फ़िक्र इंसानी की अज़ीम शाहकार मिसालें हैं। तहक़ीक़ात और तसव्वुरात की तरकीब फ़लसफ़ियाना अफ़कार से हासिल करके साइंसी इल्म की तरवीज और तरक्की होती है। साइंसी इल्म में ठोस और मुदल्लल तरीक़ेकार अपना कर नताइज अख़ज़ किए जाते हैं और ये मंतकी तरीक़ेकार फ़लसफ़ा ही मुहैया करता है। फ़लसफ़ा साइंस को तजुर्बा गाह से निकाल कर सोचो विचार और फ़िक्र तदब्बुर की दुनिया में ले जाते हैं, जिससे नई दरियाफ्तें और इंकशाफात होते हैं। फ़लसफ़ा साइंस को नज़री बुनियादें मुहैया करता है और साइंस इसको अमली जामा पहनाती है। साइंस की तरवीज और तरीक़े में फ़लसफ़ा का क्या किरदार है, इसका दर्ज झैल मौज़ूआत के तहत जायज़ा लिया जाता है। ताबीरात, तनकीद, मुनाक़शात का हल, जवाज़। आप लोगों ने पॉइंट्स बहुत अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करने हैं। ताबीरात साइंसी अफ़कार के किसी भी मौज़ू और मसले की वज़ाहत आसान ज़ुबान में की जाती है ताकि इसके मायने और हकीकत अया हो जाए, अया मीन ज़ाहिर हो जाए। इस अमल को इस मुश्किल मसले की ताबीर कहा जाता है। लुग़वी मायने की वज़ाहत और असली मफ़हूम जानना नहायत ज़रूरी है। ये काम फ़लसफ़ियाना अफ़कार से मुमकिन होता है क्योंकि तज्ज़िये का फ़न फ़लसफ़ा मुहैया करता है। इल्म का तज्ज़िया करके सही नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। सही नताइज हासिल करने के लिए फ़लसफ़ा की एक शाख मंतिक़ से मदद ली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस अमल का मंतकी नतीजा ये निकलता है, गोया वो नतीजा इस अमल के अंदर ही छुपा होता है, लेकिन इस्तक़राई या इस्तख़राजी तरीक़ेकार से वाज़िया कर देता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इस्तक़राइया और इस्तख़राजिया पढ़ चुके हैं। साइंसी फ़िक्र की ताबीर में तज्ज़िये का ख़ुसूसी अमल दखल होता है। नफ्सियात की डेफिनेशन आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन है। नफ्सियात ज़हन और किरदार की साइंस है। इसमें इंसान के ज़हन और किरदार से मुतल्लिक़ अमाल व अफ़आल का तज्ज़िया करके ताबीर की जाती है, यानी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। मसलन ख्वाबों की ताबीर करके इंसानी शख्सियत के मुतल्लिक़ माज़ी और मुस्तक़बिल के वाक़यात का जायज़ा लिया जाता है। तबियत में मादे और तवानाई से मुतल्लिक़ अमाल व अफ़आल और तब्दीलियों के हवाले से तज्ज़िया करके ताबीर यानी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। कीमिया में मादे की साख्त के हवाले से जायज़ा लिया जाता है। इन चंद एक मिसालों से वाज़ेह होता है कि साइंसी फ़िक्र की तरवीज और तरक्की के सिलसिले में नताइज अख़ज़ करने यानी मसाइल वाक़यात की ताबीर करने में फ़लसफ़ा के तज्ज़ियाती तरीक़ेकार से मदद ली जाती है। तनकीद, क्रिटिसिज्म साइंसी इल्म को नताइज हासिल करने के लिए जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है इसका इन्हिसार फ़िक्री बुनियादों पर होता है। ताबीर या नताइज के हसूल के बाद तस्दीक़ात के ज़रिए जांच पड़ताल की जाती है कि ये नताइज सही अख़ज़ हुए हैं या नहीं, क्या वही नताइज अख़ज़ हुए हैं जिनकी हमें तवक्को या ज़रूरत थी या नहीं। इसके लिए इनका तनकीदी जायज़ा लिया जाता है। नुमाइश, तख़मीन और ख़ुसूसी तौर पर जायज़ा के ज़रिए तनकीदी मराहिल तय किए जाते हैं। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि इनके ज़रिए तनकीदी मराहिल तय किए जाते हैं। तनकीद में इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है जो किसी शय के बनने में मददगार साबित होते हैं। तमाम अवामिल और कुदरती कवानीन का मुताला किया जाता है कि हासिलात की बुनियाद बनने वाले असूल व ज़वाबित कौन कौन से हैं। तनकीद का तरीक़ाकार एक तो असूल व ज़वाबित के मुताबिक होता है और दूसरा ये कि दुनिया में रोनमा होने वाले वाक़यात और तब्दीलियों से कीदी मुआवज़ना किया जाता है। साइंस में किसी भी मादी शय को तजुर्बा गाह में तज्ज़िया करके जाना जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी अशिया के कितने जवाहिर शामिल हैं। कीमियाई तज्ज़िया भी अमली तनकीद का नमूना होता है। साइंस में तहक़ीक़ के ज़रिए अमली और फ़िक्री तरक्की के मराहिल तय किए जाते हैं। साइंसी तरक्की से क्या मुराद है? साइंसी तरक्की से मुराद ये है कि तहक़ीक़ में किस दर्जा कामयाबी हुई है। तहक़ीक़ के लिए तस्दीक़ात करना लाज़मी अमल है। इसी तरह तस्दीक़ात, तनकीद और तज्ज़िया के बग़ैर मुमकिन नहीं। लिहाजा ये कहना मुनासिब होगा कि तनकीद का अमल साइंसी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है।
تنقید سے بنیادیں، اعمال اور حاصلات سب کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ مناقشات کا حل: سائنسی علوم دریافتوں اور ایجادات کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں عملی صورتحال کہیں آ کر رک جاتی ہے تو پھر سوچ کے نئے دریچے واہ ہوتے ہیں، سوچ کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور فلسفہ سائنسی علوم کو تحقیق و جستجو کی کئی ایک نئی راہیں سجا دیتا ہے۔ اس صورت میں افکار میں اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان اختلافات یا مناقشات سے بھی علوم میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سائنس میں چونکہ تجربی پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان مناقشات یا اختلافات کا حل تلاش کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ حل صرف اور صرف غور و فکر ہی مہیا کر سکتا ہے۔ جہاں فلسفہ تنقید کے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے، وہاں تمام تر فکری رکاوٹوں کو عبور کرنا بھی فلسفہ ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات ایک سائنسی نظریہ پر کام ہو رہا ہوتا ہے کے ساتھ ہی دوسرا نظریہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بھی دور آتا ہے کہ سالہ سال کوئی نیا نظریہ پیدا نہیں ہوتا۔ گویا سائنسی ماحول جمود کا شکار ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پھر کوئی ضعیف اہم فلسفی رکاوٹوں کی جمی ہوئی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ اس طرح رکاوٹیں عبور کر کے نئی سوچ و بچار اور تفکر کی مدد سے کوئی نہ کوئی نیا سائنسی نظریہ ایجاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سائنس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ جواز، جسٹیفیکیشن: سائنس ہمیشہ تحقیق و جستجو کی بنا پر نئے علوم و قوانین دریافت کرتی رہتی ہے۔ جیسے قدرتی قوانین دنیا میں ابتدا سے ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن عقل و دانش رکھنے والے سائنسدان نے اسے متعارف کروایا۔ جب کبھی بھی سائنسی اصول واضح کیے جاتے ہیں تو ان کی تصدیق اور جواز تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ جواز منطق کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ شے کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے، جیسے انسان کا تصور، کتاب کا تصور۔ جب تصور کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو منطقی اصطلاح میں اسے حد کہا جاتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اسی طرح دو تصورات کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ تعلق ان دونوں تصورات کے تقابل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس تقابل کو عمل تصدیق کہتے ہیں۔ منطق کا تعلق عمل تصدیق کے نتیجہ سے ہے۔ عمل تصدیق کے نتیجے کو نتیجہ تصدیق یا صرف تصدیق کہتے ہیں۔ آکسیجن گیس ہے، یہ تصدیقی اگزامپل ہے۔ آکسیجن گیس ہے، پانی مائع ہے۔ اس میں آکسیجن ایک تصور اور گیس بھی ایک تصور ہے۔ دونوں میں تعلق پیدا کر کے بتایا جاتا ہے کہ آکسیجن ایک گیس ہے۔ اسی طرح پانی ایک تصور ہے اور مائع ایک دوسرا تصور ہے۔ پانی اور مائع دونوں میں تعلق پیدا کر کے پانی ایک مائع ہے۔ یہ دونوں تصدیق کی مثالیں ہیں جس سے سائنس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور جواز یا تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس ساری بات کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلسفہ کی شاخ منطق سائنسی علوم کے تصورات کا تعلق پیدا کر کے تصدیقات مہیا کرتی ہے۔ اس طرح جب تک فلسفہ سائنس کی دریافتوں، قضیوں، قوانین اور اصولوں کی تصدیق یا جواز مہیا نہیں کرے گا، یہ سائنسی علوم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ہم لوگوں نے آج کا یہ ٹاپک لرن کر لیا ہے، سائنس کی ترویج و ترقی میں فلسفے کا کردار۔ Hopefully you are enjoyed my video. Don't forget to subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Take care of yourself and take care of your family. Allah Hafiz.